सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ऐसी याचिकाएं लगाई जाती हैं। तो ये हाईकोर्ट की तरफ से सीधे सीधे कहा जाए फटकार लगाई गई है। लगातार कई अलग अलग जो याचिकाएं हैं वो लगाई गई थी। केजरीवाल की तरफ से जो याचिका लगाई गई, अब उसको लेकर केजरीवाल की याचिका को लेकर जरूर बात कही गई है और सीधे सीधे टिप्पणी, सख्त टिप्पणी की गई है। अपूर्वा का रुख कर लेते हैं, जान लेते हैं आखिर क्या टिप्पणी की गई है। अपूर्वा, जरा बताइए अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर और किस तरह की याचिका थी ये भी समझाएं। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी टिप्पणी यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज की तरफ से की गई है। उन्होंने कहा कि ये ऐसे मामले और ऐसी याचिकाएं सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए की जाती है। ऐसे मामलों पर सुनवाई जरूरी नहीं है। आज ये तीसरी सुनवाई थी, इससे पहले भी दो इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी, जिन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर ही इससे पहले भी दो याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिन्हें खारिज कर दिया गया था। आज ये तीसरी याचिका जो दाखिल की गई थी वो खुद आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार की तरफ से की गई थी और उन्होंने अपने बयानों में ये भी कहा था कि वो काफी ज्यादा दुखी हैं कि एक केंद्र शासित राज्य का नेता इस तरह का हो, एक मुख्यमंत्री इस तरह का हो जिससे पदभार संभाला ना जाए, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो यहाँ साफ तौर पर एक व्यक्तिगत जो परेशानी है वो नजर आ रही है। संदीप कुमार की पूर्व विधायक भी रह चुके हैं वो आम आदमी पार्टी से, और उनकी तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी। तो साफ तौर पर यहाँ पे उनकी एक व्यक्तिगत जो उन्हें परेशानी है अरविंद केजरीवाल से, वो साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर ये सख्त टिप्पणी की है कि ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए की जाती है। बिल्कुल, संदीप कुमार जो कि पूर्व आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में दरअसल एक याचिका लगाई थी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करती हुई। इस याचिका पर किस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई और ये स्पष्ट किया कि ऐसी याचिका पर फाइन भी लगाना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि अपूर्वा हम देख रहे हैं लगातार इस तरह की कई याचिकाएं, कई मांगे जो हैं वो की जा रही है। बार बार ये भी कहा जा रहा है कि आखिर जेल में रहकर सरकार कैसे चल सकती है। तो क्या इसको लेकर भी आज जो हाईकोर्ट में कोई टिप्पणी की गई, इस पर भी कोई बात रखी गई है? अभी फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है कि किस तरह से जेल से अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे। इसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से कोई बात रखी गई है। अभी तक फिलहाल जो टिप्पणी की गई है वो सिर्फ इस याचिका पर की गई है कि ऐसी याचिकाओं पर तो फाइन लगा देना चाहिए और ऐसी याचिकाएं सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से ही अपनी सरकार चलाएंगे, जो उनके लिए फिलहाल नामुमकिन है, क्योंकि जेल के अंदर से वो किसी भी तरह की कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं, कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते हैं, बाहर अधिकारियों को कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा एलजी के साथ वो किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे में जेल के अंदर से सरकार चलाना फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल है। लेकिन इस्तीफे को लेकर जो मांग लगातार बीजेपी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है, साथ ही साथ अब उनकी ही पार्टी के जो पूर्व विधायक है उनकी तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। तो इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर जो लोगों की जो लोग चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दे, वो कहीं ना कहीं अब हावी होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अपूर्वा, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन अपने दर्शकों को बताते चले, दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से ये सख्त टिप्पणी क्यों आई, क्योंकि इसके पहले भी दो ऐसी याचिकाएं थी, उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था नाराजगी जताते हुए, और अब ये तीसरी याचिका थी जो हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दी है और सख्त टिप्पणी की है। उनका कहना है कि ऐसी याचिकाओं को आखिर एंटरटेन ही क्यों करना है, ऐसी याचिकाओं पर फाइन लगा देना चाहिए क्योंकि वो वक्त जाया करती हैं कोर्ट का। ऐसी याचिकाएं सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए लगाई जाती हैं। जिस तरह से एक और ये याचिका लगाई गई थी उस पर साफ तौर से नाराजगी जाहिर की गई है, हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। ये पूर्व विधायक संदीप कुमार की तरफ से याचिका दायर की गई थी। मध्य प्रदेश के मंडला में कांग्रेस नेता राहुल गांधी